दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ओल्ड स्लैशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है अर्बन लेजेंड। ये मूवी 1998 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम पेंडलेटन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट मिचेल को देखते हैं जो रात को तेज तूफानी बारिश में कहीं जा रही होती है तो उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल भरवाने के लिए वो गैस स्टेशन पर जाती है। वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर हॉर्न बजाने के बाद एक अजीब सा आदमी उसकी विंडो के पास आता है। वो हकलाकर बोल रहा होता है। मिचेल उसे क्रेडिट कार्ड देकर फ्यूल डालने का कहती है। वो आदमी उसकी गाड़ी में कुछ अजीब नोटिस करता है और मिचेल से कहता है कि अंदर तुम्हारी क्रेडिट कार्ड कंपनी का फोन है। मिचेल अंदर जाकर फोन देखती है तो वो आदमी दरवाजा लॉक कर देता है। तब मिचेल को पता लगता है कि फोन पर कोई नहीं है। वो आदमी उसे कुछ बताना चाहता था लेकिन मिचेल बात सुने बगैर उसकी आंखों में स्प्रे डालकर विंडो तोड़कर भाग जाती है। वो आदमी पीछे आकर उसे रोकता रहता है मगर वो नहीं रुकती। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी उसे बताना चाहता था कि तुम्हारी गाड़ी की बैक सीट पर कोई है। थोड़ा आगे जाने पर बैक सीट वाला आदमी कुल्हाड़ी से मिचेल का सर काट देता है। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी की कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहां पार्कर अपनी फ्रेंड्स नताली और ब्रेंडा को स्टैनली हॉल में हुए एक कत्लेआम की स्टोरी सुनाता है जो कि अब सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन उनका दोस्त पोल जो कि जर्नलिज्म का स्टूडेंट था वो इस स्टोरी को सिर्फ एक अर्बन लेजेंड कहता है। उनके ग्रुप में दो और फ्रेंड्स डेमन और साशा भी थे। साशा यूनिवर्सिटी के रेडियो पर आरजे थी। पार्कर की स्टोरी के मुताबिक 25 साल पहले एक प्रोफेसर था जो कि अपने ऊपर कंट्रोल खो चुका था। वो एक हंटिंग नाइफ लेकर स्टैनले हॉल गया और सब दरवाजों पर नॉक किया और जिस स्टूडेंट ने दरवाजा खोला प्रोफेसर ने उसका गला काट दिया और फिर आखिर में खुद को भी उसी नाइफ से मार डाला। पॉल ये सब सुनकर इस स्टोरी का मजाक उड़ाता है। उसके बाद नटाली और ब्रेंडा स्टैनले हॉल के पास जाती हैं और कहती हैं कि अगर यहाँ स्टूडेंट मरे थे तो इसको तोड़ा क्यों नहीं गया, शायद इसलिए कि ये वाकया सच में सिर्फ एक अर्बन लेजेंड ही है। फिर वो हॉल के दरवाजे के सामने जाकर 5 बार ब्लडी मैरी बोलती हैं तो कुछ भी नहीं होता और उन्हें ये मजाक लगता है। मगर तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। वो लोग डर के वहां से जाने लगती हैं तो अचानक डेमन आ जाता है। वो समझती हैं कि हमें डेमन ने डराया है। अगले दिन एक प्रोफेसर उन्हें अर्बन लेजेंड्स पर लेक्चर देता है। वो नताली के साथ रियल और फेक इंसिडेंट पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है तो डेमन वो एक्सपेरिमेंट करके प्रैंक करता है और सबको डरा देता है। मिचेल के मरने की न्यूज हर तरफ फैल चुकी होती है मगर यूनिवर्सिटी के डीन एडम्स और पुलिस ऑफिसर रीस इस न्यूज को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बचाना चाहते थे। अगले सीन में वो सब फ्रेंड्स कॉफी शॉप में होते हैं जहां दोबारा मिचेल के मर्डर की न्यूज चलती है। साशा कहती है कि उस वक्त मिचेल मेरा रेडियो शो सुन रही थी। ब्रेंडा को लगता है कि कैंपस में कोई पागल घूम रहा है। नटाली इस न्यूज से बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो बाद में रूम में आती है तो उसे पता लगता है कि उसकी रूममेट टोश लिथियम की टैबलेट्स लेती है। फिर वो अपनी हाई स्कूल की फोटो एल्बम देखने लगती है जिसमें हमें नटाली के साथ मिचेल दिखती है। मतलब वो नटाली की पुरानी दोस्त थी। तभी डेमन वहां नटाली को हैंगआउट के लिए बुलाने आता है मगर उसे सैड देखकर कंसोल करने लगता है। फिर वो उसे अपने साथ एक वीरान जगह पर ले जाता है। नटाली उसे बताती है कि मिचेल मेरी फ्रेंड थी। डेमन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को खोया था। और फिर वो नटाली के साथ फ्लर्ट करने लगता है मगर वो उसे सख्ती से रोक देती है। उसके बाद डेमन यूरिन करने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ कोई पीछे से अटैक करके उसके गले में रस्सी डाल देता है। उधर नटाली डेमन को देखने के लिए गाड़ी से बाहर आती है तो उसे एक आदमी खड़ा नजर आता है। उससे डर कर नटाली गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो आदमी डेमन को दरख्त से लटका देता है और उसकी रस्सी को गाड़ी से बांध देता है। फिर वो गाड़ी की छत पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। नटाली डरकर कार चलाती है जिससे डेमन फांसी लगकर मर जाता है। नटाली उसकी बॉडी देखकर वहां से भाग जाती है और यूनिवर्सिटी पुलिस ऑफिसर रीस के पास जाकर उसे बताती है। लेकिन फिर जब वो रीस के साथ उस जगह पर वापस आती है तो डेमन की बॉडी और गाड़ी दोनों वहां से गायब होते हैं। नटाली को लगता है कि ये सब मिचेल के मर्डरर ने किया है मगर रीस उसे झुठला देती है। अगले सीन में नटाली ये सब बाकियों को बताती है तो पार्कर कहता है कि डेमन ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है क्योंकि वो इस कैंपस का सबसे बड़ा जॉकस्टर है और उसने ये सब एक अर्बन लेजेंड से इंस्पायर होकर किया है। तो नटाली कहती है कि कोई ऐसा है जो इन स्टोरीज को रियलिटी में बदल रहा है मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद नटाली लाइब्रेरी में जाकर अर्बन लेजेंड्स की बुक निकालती है। फिर वहाँ मौजूद साशा और वो उस बुक को पढ़ने लगती हैं। उन्हें उसमें वो कार वाली स्टोरी और रात को रोड पर फिरने वाले गैंग की स्टोरी भी मिलती है।
नेटैली देखती है कि ये बुक लास्ट टाइम डेमन ने इशू करवाई थी। उधर टोश रूम में एक लड़के के साथ चैट कर रही होती है। वो उसे मेकआउट के लिए कहती है और पूछती है कि तुम इस वक्त कौन से कमरे में हो। आगे से रिप्लाई आता है कि तुम्हारे रूम में, और तभी कोई उसका गला दबाने लगता है। नेटैली रूम में आती है तो समझती है कि टोश पहले की तरह किसी के साथ मेकआउट कर रही है और लाइट्स ऑन किए बगैर अपने बेड पर सो जाती है और वो किलर टोश को मार देता है। अगली सुबह नेटैली देखती है कि टोश मर चुकी है और उसे दीवार पर खून से मैसेज लिखा हुआ नजर आता है कि तुम ये जानकर खुश नहीं हुई कि तुमने कल लाइट्स ऑन नहीं की। मतलब अगर वो लाइट्स ऑन करती तो किलर उसे भी मार देता। फिर डीन एडम्स और रीस उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें लगता है कि टोश ने सुसाइड किया है। नेटैली सबसे बहुत परेशान थी। उधर पॉल मिचेल के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मिचेल नेटैली की हाई स्कूल फ्रेंड थी और वो इस बारे में उससे बात करता है। नेटैली उससे कहती है कि डेमन और टोश का भी मिचेल की तरह मर्डर हुआ है। कोई सीरियल किलर उन स्टोरीज की तरह लोगों को मार रहा है और आज उस स्टैनले हॉल वाले कत्लेआम की 25वीं एनिवर्सरी है। पॉल कहता है कि अगर वो इंसिडेंट सच्चा है तो यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बुक्स में उसका जिक्र होगा। लाइब्रेरी में बुक्स देखने पर उन्हें वॉल्यूम 73 की बुक नहीं मिलती। वो इस बारे में वहाँ काम करने वाले आदमी से पूछते हैं। वो कुछ नहीं बताता और कहता है प्रोफेसर वेक्स्टर से बात करो। वो दोनों छुपकर प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ नेटैली को कुल्हाड़ी और वो किलर वाला कोट मिलता है। उन्हें प्रोफेसर पर शक हो जाता है। तभी प्रोफेसर वहां आकर उन्हें पकड़ लेता है। अगले सीन में हम उन्हें डीन के ऑफिस में देखते हैं। वेक्स्टर कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया। फिर एडम्स नेटैली से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हम ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं रखते। और पॉल से कहता है कि तुम्हें भी मैगजीन एडिटर ने निकाल दिया है। उसके बाद पॉल नेटैली से क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछता है मगर वो नहीं बताती। फिर नेटैली ब्रेंडा के पास जाती है जो स्विमिंग कर रही होती है और वहाँ सेम कोर्ट में किसी को देखकर वो समझती है कि किलर है मगर वो कोई लड़की होती है। फिर वो ब्रेंडा को अपने और मिचेल के बारे में सब बता देती है कि हम फ्रेंड्स थे और एक रात हम गाड़ी में थे। उन दिनों हाई बीम गैंग की स्टोरी हर तरफ फैली हुई थी तो मिचेल ने प्रैंक करने के लिए गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ कर दी और जब पहली कार सामने आई तो मिचेल ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और हमारी हाई स्पीड की वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिससे वो लड़का मर गया और हमें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। इसलिए मैं मिचेल से नाराज हो गई और हम कैंपस में बात नहीं करते थे। उधर पॉल को एक पुराने न्यूज़पेपर से पता चलता है कि स्टैनले हॉल इंसिडेंट सच में हुआ था और प्रोफेसर वेक्स्टर उसके अकेले सर्वाइवर थे। ये न्यूज़पेपर उस वियर्ड से जेनिटर ने उसकी टेबल पर रखा होता है। फिर हम डीन एडम्स को पार्किंग में देखते हैं। रीस आकर उससे कहती है कि हमें गार्ड रख लेना चाहिए क्योंकि कैंपस में बहुत मसले हो रहे हैं। एक लड़का डेमन भी कुछ दिनों से मिसिंग है तो एडम्स ये कहकर टाल देता है कि डेमन छुट्टी पर गया है और तुमने उसके पेरेंट्स और पुलिस से कांटेक्ट नहीं करना। फिर रीस के जाने के बाद किलर गाड़ी के नीचे से एडम्स के पांव काट देता है और फिर उसे गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डालता है। दूसरी तरफ पार्कर ने अपने घर पर पार्टी रखी होती है और सब स्टूडेंट्स वहां होते हैं। वहां पॉल नेटैली को प्रोफेसर वेक्स्टर के बारे में बताता है। नेटैली डर जाती है कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। पॉल उसे तसल्ली देता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। ब्रेंडा उन्हें देख लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर रीस को कैंपस में वेक्स्टर के रूम से आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखती है तो सब बिखरा होता है। उसे वहाँ फ्लोर पर ब्लड दिखता है। दूसरी तरफ पॉल सबको बताता है कि कैंपस में किलर है मगर कोई यकीन नहीं करता और पार्कर उसका मजाक उड़ाता है तो पॉल हेल्प लेने के लिए चला जाता है। साशा पार्टी से निकल जाती है क्योंकि उसे रेडियो पर शो करना था। तभी पार्कर को कॉल आती है कि तुम आज रात मरने वाले हो। वो देखता है कि कॉल घर के अंदर से और डेमन के नाम से आई है। उसे लगता है डेमन बेबी सिटर वाली अर्बन लेजेंड स्टोरी का प्रैंक कर रहा है। वो देखने के लिए ऊपर जाता है तो कॉलर कहता है कि ये स्टोरी बेबी सिटर की नहीं बल्कि माइक्रोवेव की है। ये सुनकर पार्कर माइक्रोवेव खोलता है तो वो ब्लड से भरा होता है। पार्कर को वॉमिट आने लगती है। वो बाथरूम जाता है तो किलर वहां आकर उसे बांध देता है और जबरदस्ती केमिकल और पॉप रॉक्स खिलाकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रीस पुलिस को कॉल करके ब्लड के बारे में बताती है मगर वो हेल्प नहीं करते। साशा रेडियो पर लाइव शो कर रही होती है कि तभी किलर वहां आ जाता है और साशा की चीखें पार्टी में सबको सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन सब उसे परफॉर्मेंस आर्ट समझते हैं। मगर नेटैली उसकी मदद के लिए रेडियो स्टेशन जाती है और वहां किलर को साशा को मारते हुए देख लेती है और उधर से भाग जाती है। कैंपस में पॉल को देखकर उसे साशा के मरने का बताती है। उसे पॉल पर थोड़ा शक होता है मगर वो उसे वहां से चलने के लिए कहता है। बाहर उन्हें ब्रेंडा भी मिलती है। पॉल उन दोनों को अपनी कार में वहां से ले जाता है।
नेटेली को गाड़ी से स्मेल आती है तो ब्रेंडा पॉल को गैस स्टेशन पर रुकने के लिए कहती है ताकि वो कॉल कर सकें। पॉल अंदर फोन चेक करने के लिए जाता है तो उन दोनों को गाड़ी के ट्रंक में से फोन बजने की आवाज आती है। वो ट्रंक खोलती हैं तो अंदर वेक्स्टर की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो भागने लगती हैं। पॉल आवाजें देता हुआ उनके पीछे जाता है। थोड़ा आगे नेटेली ब्रेंडा से अलग हो जाती है और उसे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। रोड पर नेटेली को कैंपस का जैनिटर आता हुआ नजर आता है तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ उसे किलर जैसा कोट नजर आता है तो नेटेली गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है मगर जैनिटर उसे रोक देता है। तभी एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है जिसमें किलर होता है। वो उनकी गाड़ी को फोर्सली रोड पर क्रैश कर देता है जिससे जैनिटर मर जाता है मगर नेटेली बचकर वहाँ से भाग जाती है। स्टैनले हॉल के पास से गुजरते हुए नेटेली को अंदर से ब्रेंडा की चीखों की आवाज आती है। अंदर जाने पर उसे हर रूम में सबकी डेड बॉडीज मिलती हैं। फिर एक रूम में उसे बेड पर लेटी हुई ब्रेंडा नजर आती है। नेटेली उसे भी डेड समझती है मगर तभी वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है और बाद में उसके होश में आने पर ब्रेंडा खुद को किलर बताती है और कहती है कि मैंने ये अपने फियांसी डेविड की मौत का बदला लेने के लिए किया जिसे तुमने और मिचेल ने मारा था। फिर वो उसकी किडनी निकालने लगती है लेकिन तभी रीस उधर पहुंच जाती है और ब्रेंडा को गन पॉइंट पर ले लेती है मगर ब्रेंडा उसे चाकू से स्टैब कर गन उठा लेती है। तभी पॉल वहां आ जाता है और बहाने से उससे गन लेने की कोशिश करता है। उसी वक्त रीस ब्रेंडा को बाजू पर शूट करती है। उसके हाथ से गन गिर जाती है जो नेटेली उठा लेती है और ब्रेंडा को शूट करती है। वो खिड़की से नीचे गिर जाती है। रीस इंजर्ड होती है इसलिए पॉल और नेटेली गाड़ी में कोई हेल्प लेने के लिए जाते हैं। नेटेली कहती है कि ये सब भी एक अर्बन लेजेंड बन जाएगा। पॉल कहता है फिर इसमें ट्विस्ट कहाँ है। तभी ब्रेंडा पिछली सीट से उन पर कुल्हाड़ी से अटैक करती है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है और ब्रेंडा विंड स्क्रीन से निकलकर नीचे पानी में गिर जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपने दोस्तों को ये कहानी सुना रहा होता है और बताता है कि पुलिस को ब्रेंडा की बॉडी कभी नहीं मिली। कोई भी उसकी स्टोरी पर यकीन नहीं करता सिवाय एक औरत के जो कि ब्रेंडा होती है और कहती है कि तुमने स्टोरी सही नहीं सुनाई और फिर वो उन्हें असली स्टोरी सुनाने लगती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।